Hello guys, how are you all? So let's start with a new chapter in accounts, that is BRS. अब BRS होता क्या है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब पहला वर्ड इसमें आता है बैंक. अब बैंक का मीनिंग तो सभी को पता ही होगा. आप सभी लोग कभी ना कभी बैंक गए होंगे और बाकी बैंक के बारे में थोड़ी सी थियरी भी दी हुई है, वो हमें पता ही है. हम जो चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको थियरी बता दूंगा, तो उसमें हम लोग कवर अप कर देंगे. अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. अब यहाँ पे मेन वर्ड, सेकेंड वर्ड है रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंस. रिकंसिलिएशन मीन्स डिफरेंस. तो डिफरेंस किसके बीच है? बिटवीन द पासबुक एंड द कैश बुक. रिकंसिलिएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द पासबुक एंड द कैश बुक. अब आपके लिए एक सिंपल सवाल है, कैश बुक किसके पास होती है? अब आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा, सर कैश बुक कस्टमर के पास होती है. पासबुक किसके पास होती है? आप बोले सर बैंक के पास. लेकिन मेरी पासबुक तो मेरे पास है. हाँ सर यार, हमारी पासबुक भी हमारे पास ही है. तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं बैंक के पास है कि वो स्कूल का पढ़ा हुआ है? अब अच्छे से समझो. पासबुक मतलब क्या होता है? जो होती है हमारे पास है, लेकिन उसमें एंट्री कौन करता है? बैंक करती है. एंड कैश बुक इज लाइक रफ बुक. ठीक है, जो हमारी होती है कस्टमर की. पॉइंट समझो. मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बोला भाई फीस लेके आना, आपने मुझे चेक दिया. ठीक है, आपने मुझे चेक दिया, तो मैं क्या करूंगा? उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा. कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा. अब मैंने क्या कर दिया? कैश बुक में रिकॉर्ड करके अपनी बैलेंस बढ़ा दी है. कैश बुक में रिकॉर्ड करके क्या कर दिया है? अपनी बैलेंस बढ़ा दी है. लेकिन मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया ना पासबुक में, अभी तक है ना वो चेक पास ही नहीं हुआ है, चेक बाउंस हो गया. तो जब मैं एट द एंड ऑफ द मंथ या जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, जब बैलेंस है ना मैच करूंगा बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, तो डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? यस सर, जरूर आएगा. तो वही डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि देखो, अगर डिफरेंस सेम अगर अमाउंट सेम आ जाए, बैलेंस सेम आ जाए इन द पासबुक एंड द कैश बुक, तो हमें ना ये बीआरएस बनाने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन मेरी कैश बुक कुछ और बोल रही है, मेरी पासबुक कुछ और बोल रही है. मेरी कैश बुक कुछ और बोली है और मेरी पासबुक कुछ और बोली है. तो मुझे वो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो पता लगाने के लिए जो है ना, मुझे बनाना पड़ेगा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना बीआरएस को पढ़ने के लिए. जैसे कि यहां पे अगर कैश बुक है और यहां पे पासबुक है, तो इसके बीच में एक है कुछ. क्या है सर? ये मिरर. क्या इनके पीछे? मिरर. अब सर ये मिरर का कमाल क्या होता है? मिरर का कमाल ये होता है कि जो चीज यहां पे डेबिट दिख रही है, वो वहां पे क्या करते होंगे? क्रेडिट. और जो चीज यहां पे क्रेडिट करते हैं, वो वहां पे क्या करते हैं? डेबिट. ये कंसेप्ट अगर आपके माइंड में चला गया है, और प्लस ये जो दो टेबल मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको पता चल गया कैसे यूज करना है ना, बीआरएस खत्म. बीआरएस खत्म, सच में बोल रहा हूं. क्लियर? सो आप लोग रेडी है टेबल को समझने के लिए? यस सर, वी आर रेडी. तो चलिए हम लोग भी सम्स से स्टार्ट करते हैं. बहुत छोटे छोटे सम्स होते हैं, और जो भी है ना, देखो पहले एक दो सम्स आप मेरे साथ करो, फिर जो भी है ना सम्स में बोलो ये करो ये करो. और ऐसा जरूरी नहीं है लिखा हुआ यही सम्स करेंगे. ये तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, बीच में और भी कोई सम होमवर्क में देना है या क्लास में करना है, वो मैं करवाता जाऊंगा आप लोगों को. इनमें से भी कुछ सम मुझे लगेगा होमवर्क में बन सकते हैं, तो होमवर्क में देता जाऊंगा. क्लियर? तो आपको एक टारगेट रखते हुए पूरा, आप में से जो जिनका पेंडिंग है जो कर रहे हैं वो तो अच्छे से करना ही है, जो रिवीजन भी कर रहे हैं तो पहले के किए हुए सम्स मत देखो, वापस कर लो मेरे साथ पूरा चैप्टर ही, तो आप लोग का अच्छे से हो जाएगा. वरना वो ढूंढोगे उसमें क्या है, अरे भाई सम करने में जो है ना 10 सेकंड लगेंगे और सम ढूंढने में 30 सेकंड, तो क्या अच्छा सर करना? अच्छा तो करो ना. क्लियर हुआ? श्योर. तो ये सारी चीजें जो है हम लोग सम्स को जो रहेगा एक एक करके देखते जाएंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे. कहीं पे भी कोई भी दिक्कत लगे, मतलब सुनने के बाद, अभी तो कैसे आप बोलोगे, तो सुनने के बाद दिक्कत लगे आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो बीआरएस को लेके. क्लियर? तो हम लोग उसको जो है वो सॉल्व करते जाएंगे. तो पहले एक दो सम मेरे साथ, फिर जो भी मैं सम बोलूंगा तो आप पहले वीडियो को पॉज करना, पहले खुद ट्राई करना, फिर वीडियो में देखना कि सर ने क्या करवाया. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 6. लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं ये टेबल है क्या. अब देखो, कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट होगा ना, तो पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इन चार में से एक होगा. पहले हम देखते हैं बैलेंस किसे कहते हैं और ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं. जैसे मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास है और मेरा खर्चा है 80,000 का, 80,000 का, तो मैं क्या बोलूंगा? 20,000 मेरे पास बैलेंस है. तो बैलेंस को फेवरेबल भी बोला जाता है, फेवरेबल बैलेंस. लेकिन अगर मेरा खर्चा 1 लाख, मेरे इनकम 1 लाख की है और मेरे खर्चे 2 लाख के हैं, मतलब जितना जेब में पैसा नहीं उससे ज्यादा खर्चा है, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, जिसको अनफेवरेबल बैलेंस भी हम लोग बोल सकते हैं. क्या बोला जा सकता है उसको? अनफेवरेबल बैलेंस भी बोला जा सकता है. क्लियर हुआ? श्योर. तो देखो अब आपको क्या करना है, चारों याद रखने की टाइम मत करना, चार में से एक याद रखो. जैसे कि बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है? डेबिट. तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या होगा? क्रेडिट. उसी तरह बैलेंस एज पर कैश बुक होता है डेबिट, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होगा? क्रेडिट.
क्लियर? तो एक याद रखो, बाकी सब अपने आप आएगा। उसी तरह नीचे देखो, अब ये अगर पैसों का मामला आपको पता चल गया, मतलब आपको पता चलना चाहिए कब बैलेंस बढ़ेगा और कब बैलेंस कम होगा, कब बैलेंस बढ़ेगा और कब बैलेंस कम होगा। मतलब अगर पैसे आएंगे तो बैलेंस बढ़ेगा और पैसे जाएंगे तो बैलेंस कम होगा। तो जब पैसे आते हैं तो कैश बुक में उसको किया जाता है डेबिट, तो जब पैसे जाएंगे तब क्या किया जाएगा सर? क्रेडिट। उसी तरह पासबुक में जब पैसे आते हैं तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट। इसका अपोजिट ना मिरर इफेक्ट, और यहां पे क्या किया जाएगा? डेबिट। सम से करते तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एकदम आराम से। व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज ए फेवरेबल पासबुक बैलेंस व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। एकदम इसका बेसिक जो है वो ये है, देखो डेबिट और क्रेडिट, इसको ऐसे बनाना होता है। क्लियर? अभी हम पहले सिंगल वाले सम्स करें, फिर नंबर्स वाले सम्स आएंगे तो वो भी देखेंगे हम लोग। पहले आप बेसिक देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज ए फेवरेबल पासबुक बैलेंस। देखो स्टार्टिंग पॉइंट इज ए फेवरेबल मतलब बैलेंस हो गया, बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्या होता है? क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या दिया है? कुछ सम वम तो दिया नहीं है, कुछ नंबर तो दिया नहीं है आप लोगों को, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? टिक मार्क कर देंगे क्रेडिट साइड, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पी, पासबुक, तो ब्रैकेट में पी लिख देंगे। ये क्यों लिखा हुआ है एंड में पता चलेगा, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ है? When check is deposited but not cleared। देखो अब पॉइंट समझो, आपने एक चेक डिपॉजिट किया, आपने मतलब हमने ले लेता हूं, मैंने और आपने, हमने एक चेक डिपॉजिट किया एकदम लॉजिकली, एकदम आराम से, क्योंकि पहले दो सम क्लियर हो गए, मतलब टॉपिक खत्म। हमने कोई चेक डिपॉजिट किया, हमने कोई चेक डिपॉजिट किया, तो हमें पहले पता चलेगा या बैंक को? बोलिए, हमें पहले पता चलेगा या बैंक को? द आंसर इज हमें, क्योंकि हम जैसे ही चेक डिपॉजिट करेंगे तो चेक डिपॉजिट से बैलेंस बढ़ जाती है कम हो जाती है? सर बढ़ जाती है। तो देखो कैश में बैलेंस कब कब बढ़ती है? मनी कम्स इन, जब डेबिट करते तब। तो हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया तो हमने डेबिट तो कर दिया होगा। क्या करना बाकी है सर? क्रेडिट। क्या करना बाकी है? क्रेडिट। वापस एक बार, व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट किया तो पहले हमें पता चलेगा या बैंक को? सर हमें पता चलेगा। चेक डिपॉजिट करने की वजह से बैलेंस बढ़ जाती है कम हो जाती है? सर बढ़ जाती है। तो हमने तो बैलेंस बढ़ा दी डेबिट करके, क्या करना बाकी है? क्रेडिट करना बाकी है। ये तो हो गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था एज पर पासबुक, अब आपका ये जो आंसर वाला पॉइंट है इस तरफ टिक मार्क आया तो सेम साइड आ रहा है तो एडेड, और अगर इसका आंसर इस तरफ आता तो हम लोग क्या लिखते हैं? सब्ट्रैक्ट। लेकिन आपके ऑप्शन होंगे एडेड टू द पासबुक भी होगा और एडेड टू द कैश बुक भी होगा, तो क्या पता चलेगा? एडेड टू द पासबुक, इसलिए मैंने यहां पे पी लिखवाया। सेम साइड आ रहा है तो ऐड, अपोजिट साइड आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट। अब आप में से आने को तो है ना, ये पहले सम से आना शुरू हो जाएगा, और नहीं आया सर तो कोई बात नहीं, आगे और प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ी ना एक सम में छोड़ दूंगा आप लोगों को। यार कमाल करते हो यार तुम लोग यार। सो आर यू रेडी? यस सर, वेरी गुड। तो इसका आंसर आएगा एडेड टू द पासबुक, दैट इज ए। एडेड टू द पासबुक, दैट इज ए। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आपको अगर खुद से प्रैक्टिस करना तो वीडियो पॉज कर देना, मैं तो मेरी स्पीड से चलूंगा, क्लियर, ताकि आप लोग चेक कर पाओ। व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज एन अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस। पहले सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखो, अनफेवरेबल कैश, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट किसके हिसाब से? कैश बुक के हिसाब से। तो क्या आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड और ब्रैकेट में सी, क्रेडिट साइड और ब्रैकेट में सी। अब क्या बोला हुआ है? व्हेन चेक इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब हमने किसी को चेक लिख के दे दिया, इशू कर दिया, लेकिन सामने वाले ने अभी तक बैंक में पेश नहीं किया है, तो हम जैसे ही चेक किसी को इशू करेंगे, पॉइंट समझो, हमने जैसे ही किसी को चेक इशू किया तो हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर हमने इशू किया तो हमें पता चलेगा ना सर, क्या मजाक कर रहे हो सर? ठीक है, अच्छा बैलेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर चेक इशू किया है, ठीक है, तो बैलेंस कम हो जाएगी, तो हमें पता चला, मतलब कैश बुक में पता चला, तो कैश बुक में बैलेंस कम कब होती है? जब क्रेडिट करते हैं तब। तो हमने क्रेडिट तो कर दिया सर, क्या करना बाकी है? डेबिट, तो डेबिट कर दो। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, आंसर वाला पॉइंट किस तरफ आ रहा है? डेबिट साइड में, इस तरफ आ रहा है, तो अपोजिट साइड आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्ट कहां से सर? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक। क्लियर? श्योर? पक्का? चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
पहले खुद से ट्राई करो वीडियो स्टॉप करके, फिर चेक करो कहां पे रॉन्ग हुआ। What is the treatment if the starting point is an unfavorable cash book balance? ये ऊपर वाला पॉइंट तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में सी, अनफेवरेबल मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। एडजस्टमेंट क्या है? When check is directly deposited in bank, when check is directly deposited in bank, एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर बैंक को, क्योंकि हम डायरेक्टली ना हमें पता ही नहीं। सर बैलेंस बढ़ जाएगा या कम होगा? सर बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बताओ पासबुक में बैलेंस कब बढ़ती है? पैसे कब आते हैं? जब क्रेडिट होता है तब। तो डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो पासबुक में पैसे कब आ गए? जब क्रेडिट किया तब। क्या करना बाकी है? सर डेबिट करना बाकी है, तो हमने डेबिट कर दिया। द आंसर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक। क्लियर हुआ? श्योर। तो अगर ये तीनों सम क्लियर है, तीनों सम क्लियर है तो आपका बीआरएस क्लियर, और ये तीनों सम क्लियर नहीं तो वापस बैक में जाओ, वापस तीनों सम अच्छे से सुन लो। वापस मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमें देखना है स्टार्टिंग पॉइंट, जो इन चार में से एक होगा। फेवरेबल मतलब बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है, वो हो गया। फिर एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट में पहले ये देखो, हमें पहले पता चलेगा बैंक को, हम मतलब कैश बुक, बैंक मतलब पासबुक। डन यहां तक, ठीक है। फिर ये देखो बैलेंस बढ़ी या कम हुई? बढ़ी तो कैश बुक के हिसाब से क्या होता है? पासबुक है, तो उसकी इफेक्ट नहीं देनी है, जो हमने कर लिया है। जो बाकी है उसकी इफेक्ट हमें करनी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? जो बाकी है उसमें से उसकी इफेक्ट हम लोग करेंगे। क्लियर? श्योर। तो 6, 7 और 10 सम हमारा हो गया है। चलिए फिर हम लोग एक बार 11 सम भी ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे 11 लिखा नहीं है तो वो भी मैं लिख देता हूँ 11। इसलिए मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं नंबर देख के आप लोग आगे बढ़ जाओ, आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्या मैंने करवाया और क्या क्या नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 11, पहले ट्राई खुद से करनी है, पहले का ट्राई तुम्हारा डेबिट एंड क्रेडिट 11। चलिए अब देखिए, आपने वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करें और फिर मैं बताता हूं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ फेवरेबल पासबुक बैलेंस? सर आज कुछ आए या नहीं आए? ये जरूर आएगा। बैलेंस एज पर पासबुक क्या होते हैं? क्रेडिट, ब्रैकेट में पी, पी 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 पी, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? When income is directly received by the bank, income is directly received by the bank, बैंक को डायरेक्टली इनकम मिल गई तो हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर बैंक को, ठीक है। बैंक को पहले पता चला, बैंक में बैलेंस बढ़ गई या कम हुई? सर बढ़ गई, तो बैंक ने क्या किया होगा? क्रेडिट। हमारा क्या करना बाकी है? डेबिट, ठीक है। तो हम डेबिट कर देंगे। आंसर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक। Moving on to our next sum, that is question number 12. Question number 12. What is the treatment? 12 तो एकदम easy, एकदम easy. Yes. If the starting point is a favorable cash book balance, bracket में C. अब क्या लिखा है? When wrong debit is made in the cash book. अरे भाई गलती से डेबिट कर दिया तो वापस क्रेडिट कर देना भाई, क्यों थक रहा है? वापस क्रेडिट कर दे। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये आप कितने लकी हो आप लोग, ये सारे सम मैंने होमवर्क में चिपकते हैं, 12, 13 ये सब। अभी मैं कर रहा हूं, मुझे पता नहीं आप में से कितनों को आ गया कितनों को नहीं, इसलिए यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है रेडीमेड, ठीक है, सम सॉल्व करने की। चलिए कोई बात नहीं, आपके भी दिन आएंगे, मेरे भी दिन आएंगे, आपके तो आ ही रहे हैं। What is the treatment if the starting point is a favorable passbook balance? अब ये देखो जो भी सम होगा ना, मैं स्टार्टिंग वाला बैलेंस में डायरेक्टली लिखूंगा, फिर किसी को कोई सम में नहीं पता चले सर डेबिट क्यों लिखा क्रेडिट क्यों लिखा, वो आप मुझे अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि बार बार ये तो बताने का मतलब नहीं है, ये तो आपको आ ही गया है। When grown credit is made, भाई डेबिट कर दे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक, आंसर, ठीक है। इतने हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राई करो, चलो पहले खुद से। क्वेश्चन नंबर 17,
ये हमारा अच्छा सेट हो गया है कि भाई सब लोग जिनको रिवीजन करना हो उनके लिए रिवीजन, जिनका पेंडिंग है उनका कंप्लीट हो जाए और सर आपका भी थोड़ा टाइम पास हो जाए। हाँ ना, मेरे पास तो काम ही नहीं है। नहीं, ये भी तो काम है ना भाई, आप लोगों का पेंडिंग है, जुबान दी हुई है सर ने, सर करवाएंगे तो करवा ही रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, चेक करो। What is the treatment if the starting point is an unfavorable passbook balance? ठीक है, unfavorable passbook balance मतलब overdraft as per passbook, तो डेबिट साइड और ब्रैकेट में P। अब देखो क्या लिखा है, when expenses are paid directly by the bank, बैंक ने डायरेक्टली कुछ खर्चे पे कर दिए तो हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर बैंक ने पे किया तो बैंक को पता चलेगा। तो बैंक में पैसे आए या गए? सर गए, क्योंकि एक्सपेंसेस है। बैंक में पैसे कब जाते हैं? जब डेबिट करते हैं तब। क्या करना बाकी है सर? हमारा क्रेडिट करना बाकी है। आंसर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक, सबट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक। डन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 18। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, सेम, डेबिट क्रेडिट, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज अ फेवरेबल कैश बुक बैलेंस। ठीक है, फेवरेबल कैश बुक बैलेंस। व्हेन बैंक चार्जेस आर लिवाइड, बैंक ने चार्जेस लगाए, होता है ना, बैंक चार्जेस लगते हैं ना हमारे, कभी चेक बाउंस हो जाता है तो हमें पहले पता चलता है बैंक को, सर बैंक को, बैंक में बैलेंस बढ़ गया या कम हुई? सर कम हुई। तो बैंक में बैलेंस कम कब होती है? जब डेबिट करते हैं तब। क्या करना बाकी है? क्रेडिट। तो आंसर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द कैश बुक। यस, यू आर राइट। नेक्स्ट इज 20, क्वेश्चन नंबर 20। While preparing a BRS, if you start with the debit balance as per cash book, if you start with the debit balance as per cash book, ओके जी, आप बोलते हैं वैसा कर देते हैं हम लोग, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो एकदम सिंपल, देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इतने कॉमन है ना, इतने कॉमन है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने जैसे ही किसी को चेक दिया हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर हमें बैलेंस बढ़ जाएगी या कम होगी? सर कम होगी। कैश में बैलेंस कब कब होती है? जब क्रेडिट करते तब। क्या करना बाकी है? डेबिट। तो चलो हमने डेबिट कर दिया अच्छे बच्चों की तरह। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एडेड टू द कैश बुक। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? एडेड टू द कैश बुक। क्लियर? श्योर? Moving on to next, that is 23. ठीक है, 23। करो करो, खुद से करो और फिर चेक करो, क्रॉस चेक करो। When the balance as per cash book is the starting point, then direct deposit by customer, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया, कस्टमर ने आके डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर बैंक को, सर बैलेंस बढ़ी या कम हुई? सर बढ़ गई। बैंक में बैलेंस कब बढ़ती है? जब क्रेडिट कर देता हूं, इट कम्स इन। तो क्या करना बाकी है? डेबिट। आंसर इज एडेड टू द कैश बुक। आंसर इज एडेड टू द कैश बुक। क्लियर? तो ये भी हमारा हो चुका है। बढ़े आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्लियर? चलो देखते हम लोग। 25। When balance as per passbook is the starting point, balance as per passbook, then interest allowed by the bank is, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, मतलब इनकम है ना, तो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो पहले बैंक को पता चल गया होगा, बैंक को पता चला। बैंक में बैलेंस कब बढ़ती है? जब क्रेडिट करते तब। क्या करना बाकी है? डेबिट। तो आंसर विल बी सबट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक। ठीक है, सबट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक। क्लियर हो? इसमें तो कुछ दिया नहीं है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? सबट्रैक्टेड। क्या आ जाएगा? डायरेक्टली सबट्रैक्टेड। डन। अब देखो, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक और कंसेप्ट देखने वाले हैं, अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? अंडरकास्टिंग और
ओवरकास्टिंग। एकदम बेसिक कंसेप्ट है और बहुत सिंपल है, बहुत सारे चैप्टर में आता है। तो इसमें सिर्फ इतना लिख के रख दो, सेम साइड और अपोजिट साइड, एकदम सिंपल। अंडरकास्ट जितना बैलेंस था उससे कम, तो उसकी इफेक्ट हम कहां पे देंगे, सेम साइड में। और ओवरकास्टिंग होगा तो इसकी इफेक्ट कहां पे देंगे, अपोजिट साइड में। मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूं व्हेन क्रेडिट साइड इज अंडरकास्ट, तो इफेक्ट भी कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में। और जब मैं ऐसा बोलता हूं व्हेन डेबिट साइड इज ओवरकास्ट, तो अपोजिट साइड क्रेडिट में इफेक्ट दे देंगे। ऐसा नहीं पता चलेगा। तो चलिए हम लोग है ना क्या करते हैं, इसमें सम करते हैं पहले। ठीक है, क्या करते हैं, सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1440। What is the treatment if the starting point is an unfavorable passbook balance? Unfavorable passbook balance debit side और bracket में P. When there is overcasting of debit side of bank account in the cash book. Overcasting of debit side. Overcasting हुआ debit side का, तो इफेक्ट कहां पे आएगी, क्रेडिट में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पासबुक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डी 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 डी। फिर 14 के बाद हमें करना है 16 पहले, 15 बाद में करेंगे 16 के बाद, पहले हमें करना है 16। देखें, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज एन अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस। अनफेवरेबल कैश बुक बैलेंस मतलब ये हो गया डेबिट और क्रेडिट, यहां पे टिक कर दिया, ब्रैकेट में सी। ठीक है, व्हेन देयर इज अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड, तो इफेक्ट भी कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, इफेक्ट भी कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड। अंडरकास्टिंग है ना, अंडरकास्टिंग मतलब सेम साइड, डन। इफेक्ट भी सेम साइड, तो आंसर क्या आ जाएगा, एडेड टू द कैश बुक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो 15 वाला सम है ना, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। 15 वाला जो सम है ना, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। ठीक है, और कहीं पे आगे जो नोटबुक के फर्स्ट पेज पे या अपने नोट्स में कहीं पे ऊपर एक पॉइंट लिखो ना, बीआरएस इज प्रिपेयर्ड, BRS is prepared between, BRS is prepared between passbook and बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। यहां पे अंडरलाइन करना बैंक कॉलम। BRS is prepared between पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। और भी पॉइंट लिख दो, आगे हमारे सम्स में काम आएंगे। BRS is prepared between पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। पॉइंट समझो, बीआरएस किसके पीछे बनता है, कोई पूछे सवाल, थियरी में भी आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब कैश बुक अलग अलग कॉलम होते हैं ना, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, तो ऐसे कौन से कॉलम के पीछे बनता है, बैंक कॉलम। ध्यान रखेगा ये, क्लियर, श्योर। तो जो चीज हमने बैंक कॉलम में गड़बड़ी की थी उसके लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। पहला पॉइंट थम्स अप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये एडजस्टमेंट है तो थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में दिया होगा, लिखो ना, अनकलेक्टेड चेक मीन्स, अनकलेक्टेड चेक मीन्स, चेक means check deposited but not clear. Uncollected check means check deposited but not clear. वो नहीं था चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, उसको थोड़ा ऐसी लैंग्वेज में दे दिया। और फिर लिखना अनप्रेजेंटेड चेक मीन्स, अनप्रेजेंटेड चेक मीन्स check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पहले आप स्टॉप करके खुद ट्राई करो और फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए देखें 15। What is the treatment if the starting point is an unfavorable passbook balance when there is overcasting of debit side of cash column in the cash book? अंडरलाइन करो कैश कॉलम, कैश कॉलम। अरे भाई कैश कॉलम में कुछ भी क्या, हमें क्या लेना देना, क्योंकि बीआरएस किसके पीछे बनता है, बिटवीन द पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे कैश कॉलम अंडरलाइन करो, इसका आंसर लिख दो नन ऑफ दिस। कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला था। ठीक है,
इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। डन। चलिए होमवर्क में लिखते जाना, होमवर्क में लिखते जाना जो मैं बता रहा हूं। थियरी होमवर्क वाली लिस्ट यहाँ पे बना देते हैं। चलो एक होमवर्क 26, 27, अभी ये सम कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलिए 28, अभी 28, चलिए 28 में देखते हैं। When the balance as per passbook is the starting point, balance as per passbook, again वही डेबिट एंड क्रेडिट। अनकलेक्टेड चेक्स आर, अभी लिखा है मैंने अनकलेक्टेड चेक का मतलब कैसे पढ़ेंगे हम उसको। अनकलेक्टेड चेक की जगह चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हम जैसे ही चेक डिपॉजिट करेंगे तो हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर हमें पहले पता चलेगा, ठीक है। तो बैलेंस बढ़ जाएगी या कम होगी डिपॉजिट करने की वजह से, सर बढ़ जाएगी। तो कैश में बैलेंस कब बढ़ती है, जब डेबिट करते हैं। तब क्या करना बाकी है, क्रेडिट करना बाकी है, एडेड टू द पासबुक, ठीक है, एडेड इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डन, श्योर। चलिए 29 आप लोग होमवर्क में करेंगे। 29 जो है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, बहुत सिंपल है। 32 देखें, 32 while drawing of BRS if you start with the debit balance as per bank statement, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, पासबुक, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक हो गया। द अनप्रेजेंटेड चेक, अभी मैंने लिखा ना अनकलेक्टेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने जैसे किसी को चेक इशू किया हमें पहले पता चलेगा बैंक को, सर हमें, तो हमने जैसे कि तो चेक इशू किया, बैलेंस कम हो गई। बैलेंस कम कब होती है, सॉरी बैलेंस कम कब होती है, जब क्रेडिट करते हैं। तब क्या करना बाकी है, डेबिट, एडेड आएगा। 32 का आंसर एडेड, ठीक है। चलिए एंड देन लास्ट सम 34 भी होमवर्क में, क्योंकि हमारा ऑलरेडी आज जो टॉपिक पढ़ा है वैसा है, ठीक है। आज जो हमने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा है वैसा दिया हुआ है। उसके अलावा और होमवर्क में लिखे 34, 35, 36, यहाँ से हटा देते हैं। तो वो हमने सम किया और ये आप लोगों के होमवर्क में है। कल हम कैसे कम सम करेंगे जिसमें आप लोगों को जो है एक ही सम में 4-4, 5-5 एडजस्टमेंट, नंबर्स वाले सम्स, ठीक है। तो ये आप लोगों की बहुत मदद करेगा। उसके अलावा और होमवर्क में लिखे 34, 35, 36, 40, हार्डली 5 मिनट का होमवर्क है। इतना मतलब ऐसा नहीं सर बस ऐसा कुछ नहीं। उसके अलावा मैं देख लेता हूँ और होमवर्क में देने जैसे सम, ये तो हमारे सारे हो गए। ये हो गया कि हमारे 17, 18, 20 ये सब तो हो गया। हमारे 16 हो गया, 16, 17, 18, 20 हो गया। 24, 25 भी हमारा हो गया है, नहीं 24 हमारा थियरी, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक बार इतना रखिए क्योंकि आपका अभी है ना दूसरा आई थिंक पार्टनरशिप एक्ट भी चल रहा है, पार्टनरशिप वाला चैप्टर भी चल रहा है अकाउंट्स में, टेस्ट का भी पढ़ना है, तो ये सब आपके हैं। तो देखिए हमने कौन से सम्स देख लिए, ये सारे हमने सम्स देख लिए हमने, और ये वाले आप लोगों के होमवर्क क्लियर। तो प्रॉपर्ली टिक मार्क करके रखिएगा ताकि आपको पता चले होमवर्क वाले सम में या जो किया है उस समय भी डाउट हो तो मुझे बोल देना, तो या तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप करा दूंगा अगेन, या फिर आपको मैं पर्सनली बता दूंगा, क्लियर। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।